कितने दिन तक नंदोत्सव चला? ब्रज के रसिकों का भाव है 1 महीने तक नंदोत्सव चला। कितने दिन तक? 1 महीने तक। 1 महीने तक चला, इसका मतलब 1 महीना का समय नहीं, 1 दिन में ही 1 महीने का समय स्थापित हो गया। जैसे रामावतार में मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोय, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होय। कौतुक देखि पतंग भुलाना, मास दिवस ते ही जात न जाना। 1 महीने तक सूर्य की गति स्थिर हो गई। ब्रज के संतों का भाव है कि नंदोत्सव में भी सूर्य की गति स्थिर हो गई। भाद्र कृष्ण अष्टमी की अर्धरात्रि में जब रोहिणी नक्षत्र था, बुधवार दिन था, तब देवकी नंदन के रूप में ठाकुर जी प्रकट भये हैं। किंतु ब्रज में उत्सव को मनाया गया भाद्र कृष्णा नवमी को, जिसको नंदोत्सव कहते हैं। तो भाद्र कृष्णा नवमी की जो तिथि है वो 1 महीने की हो गई। अब बहुत ध्यान से सुने, आजकल के पढ़े लिखे लोग इन सब पुराणों की बातों को कोरी भावुकता मानते हैं। कहते ये भावना में, भावना के अतिरेक में, भावना नहीं, भावना का अतिरेक, भावना के अतिरेक में इस तरह की कल्पनाएं कर ली जाती हैं। कितने सेकंड का 1 मिनट होता है वो गणित है, पहले से निश्चित है, उसमें घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। कितने मिनट का 1 घंटा होता है उसमें भी घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। कितने बजकर कितने मिनट पर सूर्योदय हुआ, कितने बजकर कितने मिनट पर सूर्यास्त हुआ, इसको भी घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। ज्योतिष में पंचांग में लिखा रहता है कहाँ के स्टैंडर्ड सूर्योदय का समय कितने बजे का है। अलग अलग अरुणाचल में चले जाओ तो ये समय और ज़्यादा बढ़ जाता है। सवेरे 4 बजे ऐसा लगता मानो सवेरे के 6 बज गए, इतना प्रकाश सवेरे 4 बजे हो जाता है। पूरब है वहाँ। तो आप गणित को कैसे बदलोगे? समय को न खींच तान के बढ़ाया जा सकता है, न उसको घटाया जा सकता। समय तो समय है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि रामावतार में 1 महीने का दिन हो गया, अथवा कृष्णावतार में नंदोत्सव के दिन 1 महीने का दिन हो गया? यह शंका, यह प्रश्न लोगों के मन में स्वाभाविक रूप से आ सकता है। तो इसका समाधान क्या है महाराज जी? इसका समाधान ये है कि भगवान जब जब अवतार ग्रहण करते हैं, लीला करते हैं, तब तब भगवान की लीला संपादिका शक्ति, लीला संपादिका शक्ति जो भगवान की लीला का संपादन करती है, भगवान की लीला संपादिका शक्ति योग माया निरंतर भगवत सेवा में उपस्थित रहती है। और उस योग माया का स्वरूप क्या है महाराज जी? उस योग माया की सामर्थ्य क्या है? योग माया के संबंध में हमारे आचार्यों ने कहा है, अघटित घटना पटीयसी सर्व समर्था योग माया है। जो घटना घट नहीं सकती उसको घटा देने में समर्थ शक्ति योग माया है।
तो भगवान की अचिंत्य शक्ति योग माया ने एक सूर्योदय से एक सूर्यास्त के समय के बीच में ही 1 महीने का समय स्थापित कर दिया। ये उस योग माया की सामर्थ्य है। तो आपका दिन का गणित नहीं बिगड़ा, दिन तो वही रहा, पर उस एक दिन के समय में 1 महीने का समय स्थापित कर दिया। अब दूसरी बात और हम आपको बता रहे हैं। नंदोत्सव में, नंद महल में 84 कोस के गोप गोपी ब्रजवासी तो आए ही, असंख्य ऋषि मुनि देवी देवता भी गोप गोपी का रूप धारण करके आए। असंख्य, असंख्य माने जिनकी गणना संभव नहीं है। तो आप विचार करते होंगे कि नंद बाबा का आंगन कितना बड़ा होगा। जितनी संख्या कही जाती है उतनी संख्या तो 84 कोस में ना अटे। एक आंगन में कैसे अट सकती है? यही काम है अचिंत्य शक्ति योग माया का, जो नंद बाबा के छोटे से आंगन में ही संपूर्ण 84 कोस के ब्रजवासी और संपूर्ण ऋषि मुनि महर्षियों को, देवी देवताओं को वहां उपस्थित कर देती है, फिर भी जगह शेष रह जाती है। और एक बात सुन लो, हम गलत बोलें तो हमको आप लोग बिना किसी संकोच के टोक सकते हैं, नहीं आप ये गलत बोल रहे हैं, ये बात ठीक नहीं है। हम लोग शास्त्र वचनों में श्रद्धा रखते हैं और संतों के, रसिकों के, आचार्यों के वचनों में भी पूर्ण श्रद्धा रखते हैं। वृंदावन में महारास हुआ। कहाँ महारास हुआ? वृंदावन में। वृंदावन में कहाँ हुआ महारास? बंसीवट में हुआ कि नहीं हुआ? आज गोपाल रास रस खेलत, पुलिन कल्प तरु तीररी सजनी, आज गोपाल रास रस खेलत। यमुना जी के पुलिन में धीर समीर, बंसी बट, वहीं तो शंकर जी गोपी बन के आए, गोपीश्वर महादेव हैं। कितनी गोपियां थी? बोले नित्य सिद्धा, ललिता, विशाखा, रंग देवी, सुदेवी आदि। श्रुति सिद्धा, वेद की ऋचाएं। दंडकारण्य के ऋषि महर्षि, अवध की नागरियां, मिथिला की नागरियां। राम जी के वनवास काल में कोल भिल्ल आदि की स्त्रियों ने राम जी के सौंदर्य का दर्शन किया तो उनके हृदय में भी राम जी के प्रति कांत भाव उत्पन्न हो गया। उसकी पूर्ति के लिए वे भी ब्रज में गोपी बन के रास में आई। तो कितनी गोपियां थी? आप गर्ग संहिता में उठा के देख लो, पद्म पुराण में उठा के देख लो, गिनती करने की किसी की शक्ति नहीं है। अनंत कोटि ब्रजांगनाओं के सहित भगवान ने रास किया। कोटि में भी अनंत और जोड़ दिया, माने करोड़ मत मान लेना। हम आपसे कहते हैं इस समय जो वृंदावन है उसमें 1 करोड़ गोपी ठाड़ी करके बता दो आप। जगह है इतनी? कहाँ ठाड़ी करोगे? और बंसीवट में ठाड़ी कर सको का? रास कितनी देर हुआ? ब्रह्मा जी की रात्रि के प्रमाण से 6 महीने की रात्रि। बोले ब्रह्मा जी का दिन कितना बड़ा होता? ब्रह्मा जी का दिन पता चल जाएगा तो उनकी रात्रि का भी हिसाब किताब मालूम पड़ जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है, सहस्र युग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदु। 1 सहस्र चतुर्युगी का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बार सतयुग, 1000 बार त्रेता,
1000 बार द्वापर और 1000 बार कलयुग एक दिन में व्यतीत हो जाते हैं। 14 इंद्रों की आयु पूरी हो जाती है। 14 बार सप्तर्षि मंडल बदल जाता है। ब्रह्मांड की सारी व्यवस्था 14 बार बदल जाती है ब्रह्मा जी के एक दिन में। इतना बड़ा ब्रह्मा जी का दिन, इसी हिसाब से ब्रह्मा जी की रात्रि। अब हम तो गणित पढ़े नहीं, हम तो हिसाब जोड़ के बता देते हैं। 6 महीने में कितने मानवीय वर्ष हुए, आप लोग हिसाब जोड़ के बता सकें तो बतावें। आप कहेंगे बिल्कुल साफ झूठ है। दूसरे लोगों को तो उपदेश देते हो कि सत्य बोलो, और व्यासपीठ पर झूठ बोलने का ठेका आपने ही ले रखा है। मानवीय वर्षों से मात्र 125 वर्ष का समय लेकर भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर आए। कितने वर्ष धरती पर विराजे? तो ब्रह्मा जी की रात्रि कैसे घटाओगे? एक दिन भी घटा दो तो जाने। फिर 6 महीने की रात्रि कैसे घटाओगे? सुखदेव जी कहते ब्रह्मरात्र उपावृत्ते वासुदेवानुमोदिता। ब्रह्मा जी की रात्रि थी वो, क्या हम नहीं बोल रहे हैं, सुखदेव जी बोल रहे हैं। तो यहां तो आप तो बिल्कुल भ्रमित हो जाओगे। तब कहना पड़ेगा, इसलिए आरंभ में कह दिया, दीनबंधु दास आरंभ में कह दिया, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। योग माया, बिना योग माया के ये संभव नहीं। तो भगवान की अचिंत शक्ति योग माया, उसने एक रात्रि के समय में ही ब्रह्मा जी की आयु के प्रमाण से 6 महीने की रात्रि का समय स्थापित कर दिया। अब कोई व्यवस्था भंग होगी? सारी व्यवस्था बनी बनाई। भगवान की योग माया को अचिंत्य शक्ति इसलिए कहा गया क्योंकि मानवीय मस्तिष्क की वह सामर्थ्य नहीं है कि वो उसका विचार कर सके। और हम एक उदाहरण आपको देते हैं। द्वारिका की सीमा कितनी है महाराज जी? द्वारिका की सीमा कितनी है? 12 योजन। कितनी? 12 योजन का अर्थ होता है 48 कोस। 48 कोस का तिगुना कर दो तो किलोमीटर निकल आएंगे। 48 के तिगुने कितने हुए? 144 किलोमीटर। और यदुवंशी कितने रहते हैं उसमें? 56 करोड़ यदुवंशी उसमें निवास करते। कितने कितने? फ्लैट सिस्टम नहीं है, फ्लैट सिस्टम नहीं है कि एक ही बिल्डिंग में हजारों परिवार रहते हो, ऐसी व्यवस्था नहीं है। प्रत्येक यदुवंशी का स्वतंत्र महल है, बगीचा है, उसका तालाब है, पुष्करणी है उसकी। इतने यदुवंशी हैं। अन्य क्षत्रियों के भी भवन बने हुए हैं, वैश्यों के भी भवन बने हुए हैं, शूद्रों के भी भवन, बड़े बड़े महल शूद्रों के भी बने हुए हैं। हमारे यहाँ चतुर्थ वर्ण कभी दलित नहीं रहा। सबसे समृद्ध वर्ण हमारे भारतवर्ष के इतिहास को उठा करके देखें तो सबसे अधिक समृद्धि हमारे चतुर्थ वर्ण में रही है। हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, हिंदू सनातन साहित्य का अनुसंधान करके बोल रहे हैं। ब्राह्मणों के घर भी थे, ऋषियों के आश्रम भी थे। अरे 16,108 महल तो द्वारकाधीश श्री कृष्ण के थे, निजी महल। आप लोग कहेंगे बिल्कुल झूठी बात, 48 कोस में ये सब संभव ही नहीं है। इसीलिए भगवान की योग माया शक्ति को स्वीकार किया गया है। भगवान की योग माया ने ऐसा किया।
रामावतार हो या कृष्णावतार, सब में योग माया कार्य करती है, तभी भगवान की लीला बनती है, नहीं तो भगवान की लीला संपादित नहीं हो सकती। भगवान की अचिंत्य शक्ति योग माया है। इसी श्रीमद् भागवत में भगवान की योग माया के संबंध में 12वें स्कंध में एक चरित्र आया है कि 6 मनवंतर बीत गए मार्कंडेय ऋषि को तपस्या करते करते, और भगवान ने जब प्रकट होकर दर्शन दिया और कहा महाराज वरदान मांगो, तो मार्कंडेय महर्षि बोले कि भगवान, हमने सुना है आपकी माया बहुत प्रचंड है, इसको जीतना, इसको समझ पाना, इसको पार पाना बड़ा कठिन है। हमें तो अनुभव ही नहीं हुआ आपकी माया की शक्ति सामर्थ्य का, आपकी माया की विकटता का अनुभव ही हम नहीं कर पाए, सो आप कृपा करके अपनी माया का दर्शन करा दीजिए। भगवान हंसने लगे, बोले लोग हमारी माया से बचने के लिए हमारी शरण लेते हैं, माँ में ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते, और ये माया देखने के लिए 6 मनवंतर तक तपस्या कर रहे हैं। बोले ठीक है, आप माया देखना चाहते हो, हमारी अचिंत्य शक्ति माया को देखना चाहते हो, तो कभी अवसर होगा तब दिखा दिया जाएगा। भगवान अंतर्धान हो गए। एक दिन की बात है, मार्कंडेय जी अपने यज्ञशाला में बैठकर हवन कर रहे थे। लिखा है समिद्ध तमेग्नौ जुह्यात्, प्रज्वलित अग्नि में ही हवन करना चाहिए। जिस अग्नि में धुआं उठ रहा हो उस अग्नि में हवन करना वर्जित है। अग्नि खूब प्रचंड होनी चाहिए। शाकिल्य की गांठ बन जाएगी तो उसका भी दोष उपनिषद में लिखा है, गांठ नहीं बननी चाहिए। इतनी प्रचंड अग्नि होनी चाहिए कि तत्काल जल जाए आहुति। तो प्रचंड अग्नि में आहुति दे रहे हैं मार्कंडेय ऋषि, और उन्होंने हाथ में हविष्य लिया, साकिल्य लिया और बोले नारायणाय नमः स्वाहा। अभी स्वाहा कहकर आहुति छोड़ी ही थी कि प्रज्वलित अग्नि में आहुति जल नहीं पाई। इसी के बीच में उन्हें अनुभव हो गया कि हाथी की सूंड के समान मोटी मोटी धाराएं आकाश से जल की गिर रही हैं, और देखते देखते भूरलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक तक सब जल ही जल, जल ही जल, जल ही जल हो गया। प्रलय हो गया, कुछ भी बचा नहीं। और हजारों लाखों वर्षों तक उनको अनुभव हुआ कि हम उस प्रलयकालीन जल में इधर से उधर थपेड़े खा रहे हैं। कभी किसी ग्राह के पेट में चले जाते हैं, फिर बाहर निकल आते हैं। लगा लाखों करोड़ों वर्ष बीत गए, बहुत श्रमित हो गए, लगा कि अब हम जीवित नहीं रह सकते। आर्त भाव से भगवान का स्मरण किया तो बटपत्र साई बाल मुकुंद का दर्शन हुआ। करार विंदे न पदार विंदम, मुखार विंदे विनिवेशयंतम, बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। बाल मुकुंद का स्मरण किया महाराज जी, बटपत्र साई बाल मुकुंद प्रकट हो गए। मार्कंडेय जी को देखकर हंसे और भगवान मार्कंडेय जी उनके मुख में प्रविष्ट हो गए, उनके पेट में चले गए, और न जाने कितने ब्रह्मांडों का उन्होंने विचरण किया। अपने आश्रम में भी पहुंच गए, वहाँ भी हजारों साल रहे। फिर भगवान हंसे तो फिर बाहर आ गए, फिर देखते हम फिर प्रलयकालीन जल में इधर से उधर थपेड़े खा रहे हैं। फिर घबराए, तब तक देखते हैं कि हम तो अपनी यज्ञशाला में बैठे हैं। सारा शरीर पसीने में तरबतर हो गया। जो अनुभव में आया वह सत्य था कि झूठ था? वो सत्य था कि ये सत्य है? मैं जग रहा हूं कि सो रहा हूं? एकदम भौचक्के से रह गए। तब भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। भगवान ने कहा, श्रीमान जी आपने कहा था ना कि मैं आपकी अचिंत्य शक्ति योग माया का अनुभव करना चाहता हूं। तो अभी आपने जो आहुति दी थी ना,
वो अभी पूरी जल नहीं पाई है, इसी बीच में इतना अनुभव हो गया। ये है भगवान की चित्त शक्ति। एक घटना इस प्रकार की, ये तो पुराण की घटना है, इसी प्रकार की एक घटना कलिकाल में भी घट चुकी है। परम पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी के मुखारविंद से तुलसी जयंती के अवसर पर हमने ये कथा उनकी वाणी से सुनी थी और गीता प्रेस में भी ये छपी थी। बहुत पुरानी बात नहीं है, लगभग 400-500 वर्ष प्राचीन घटना होगी। उड़ीसा के एक ब्राह्मण थे, उत्कलवासी ब्राह्मण थे, भगवान जगन्नाथ के अनन्य भक्त थे। अपने लड़के बच्चों का शादी ब्याह करके निवृत्त होके अपनी पत्नी के सहित पुरुषोत्तमपुरी जगन्नाथपुरी में निवास करने लगे। भगवान जगन्नाथ का दर्शन करते और जगन्नाथ जी को श्रीमद् भागवत का मूल पारायण सुनाते। नियम ले लिया कि 108 पारायण जगन्नाथ जी को मूल भागवत के सुनाना है। गा गा करके बड़े प्रेम से सप्ताह पारायण करते थे। 108 पाठ उनके पूर्ण हो गए। मन में कोई कामना उनके नहीं थी, पर पता नहीं भगवान की क्या लीला थी। ध्यान से सुने, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। पता नहीं क्या भगवान की विलक्षण लीला थी कि 108वें पाठ की पूर्णाहुति पर एक कामना जग गई कि जैसे आपने मार्कंडेय जी को अपनी माया का तमाशा दिखाया, क्या हमको नहीं दिखा सकते? हम भी देखना चाहते हैं, आखिर क्या है आपकी माया। भगवान मन ही मन जगन्नाथ जी बोले ठीक है, दिखा देंगे। तो महाराज जी पाठ पूरा किया उन्होंने। बोले आज तो पाठ पूरा हुआ है, कल हम लोग उत्सव मनाएंगे पाठ की पूर्णता का। गीता विष्णु सहस्रनाम का पाठ करके, कुछ हवन करके, कुछ वैष्णव ब्राह्मणों को भोजन करा के हम लोग उत्सव मनाएंगे। हमारा 108 पारायण पूर्ण हुआ है। आज हमारा पेट थोड़ा सा गड़बड़ है, इसलिए हम मध्याह्न संध्या करने जा रहे हैं, समुद्र स्नान करने जा रहे हैं। लौट के आएंगे तो आज केवल खिचड़ी सिद्ध कर लेना, ठाकुर जी को खिचड़ी भोग लगाकर खिचड़ी पाएंगे। ब्राह्मणी बोली ठीक है। पंडित जी गए स्वर्ग द्वार पर, जगन्नाथपुरी की घटना है, समुद्र स्नान के लिए। और जैसे ही समुद्र में उन्होंने गोता लगाया, और जब गोता लगा के बाहर निकले, जल में ही खड़े थे, बाहर जैसे उछरे जब बाहर, तो उन्होंने क्या देखा, ये सत्य घटना है कि हम काशी दशाश्वमेध घाट पर खड़े हैं। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। कहाँ उड़ीसा जगन्नाथपुरी समुद्र का किनारा, कहाँ काशी, कहाँ आ गए हम। पूछा भाई ये कौन सी जगह है? अरे पंडित जी पागल हो गए, वाराणसी है, काशी है, ये दशाश्वमेध है। तो हम जगन्नाथपुरी के समुद्र में गोता लगाकर यहाँ कैसे आ गए? आश्चर्य की बात है। मन में सोचे कि किसी को कहेंगे तो हमारी बात पर कोई विश्वास तो करेगा नहीं कि हमने गोता वहाँ लगाया, यहाँ हम निकले। हमको लोग पागल समझेंगे, इसलिए मौन रह जाना ही ठीक है। चुपचाप खड़े थे, वहीं अपना भजन कर रहे थे। तब तक एक पंडित जी आए, उन्होंने भी स्नान किया, मध्याह्न संध्या की। संध्या करने के बाद कहा कि पंडित जी हमारे आने के पहले भी आप यहाँ खड़े थे, और हम संध्योपासन करके गायत्री का जप करके वापस जा रहे हैं, फिर भी आप खड़े हो, क्या बात है? कहाँ से आए हो? बोले हम आए तो जगन्नाथपुरी से हैं, लेकिन अपनी पूरी बात आपको बता नहीं सकते, क्योंकि हमारी बात पर कोई विश्वास करेगा नहीं, सच्ची बात मानेंगे नहीं। तो चलिए हमारे घर चलिए, प्रसाद पाइए, निवास कीजिए। बोले चलो ठीक है, कोई ना कोई सहारा तो चाहिए, भूख लग रही है। उनके यहाँ चले गए। वे काशी के बहुत बड़े विद्वान थे। तो सच्चा ब्राह्मण वही है शास्त्री जी, जिसको मरते दम तक पढ़ाई की विद्या की भूख रहे, वो सच्चा ब्राह्मण।
विद्या की भूख जिसके मन में नहीं है, कुछ न कुछ कसर है उसके विप्रत्व में। इसलिए वेद में लिखा है शास्त्री जी, यावत जीव मधीते विप्रह। ब्राह्मण का धर्म क्या है? ब्राह्मण जब तक जिए तब तक विद्यार्थी बनकर जिए, क्योंकि ये शास्त्र ही उसकी संपत्ति है। और क्या है पूंजी? शास्त्र के अतिरिक्त और क्या पूंजी है? इसलिए वेद में लिखा है, विद्या वही ब्राह्मण माजगाम। सृष्टि के आरंभ में विद्या देवी सर्वप्रथम ब्राह्मणों के निकट पहुंची और उन्होंने कहा, सेवधिष्ठेयमस्मि, हे ब्राह्मणों, मैं तुम्हारी निधि हूँ, तुम्हारी संपत्ति हूँ। अपनी संपत्ति की सब सुरक्षा करते हैं, तुम हमारी सुरक्षा करो। ब्राह्मणों ने कहा, आपकी सुरक्षा कैसे होगी? बोले, जो गौ से, ब्राह्मणों से, वेद से द्वेष करता हो, ऐसे व्यक्ति को मुझे मत देना, यही मेरी सुरक्षा है। गौ, ब्राह्मण और संतों में जिनकी श्रद्धा है, वेदादि शास्त्रों में जिनकी श्रद्धा है, उन्हीं को देना, वेद में लिखा है। तो पंडित जी के मन में आया कि कोई बात नहीं, अब यहाँ आ गए सो आ गए, इतने बड़े विद्वान हैं, हम तो बहुत थोड़े से पढ़े लिखे थे। अच्छा, यहाँ ठीक से न्याय, व्याकरण, वेदांत आदि पढ़ लेते हैं। तो वहाँ पढ़ने लग गए। वो कुशाग्र बुद्धि थी, पढ़ते पढ़ते बहुत कुछ पढ़ गए। वो पंडित जी बोले, भाई देखो, हमारी एक ही बेटी है, पढ़ाने वाले गुरुजी, हमारे कोई पुत्र है नहीं, और तुम्हारे जैसा पवित्र विद्वान सदाचारी ब्राह्मण दुर्लभ है, तो मेरी कन्या का विवाह, आप, मेरी आज्ञा है, दोष नहीं लगेगा, विवाह कर लो। तो उनका विवाह भी हो गया, उनकी संतान भी हो गई, कई पुत्र हुए, सबके समय से सभी संस्कार हुए, उपनयन हुआ, उनको भी पढ़ाने लग गए, विद्यालय चलने लग गया, ससुर जी की जगह का विद्यालय। और लेकिन कभी कभी सोचते थे कि वो बच्चे तो खैर वहाँ गांव में हैं, ब्राह्मणी का क्या हुआ होगा, हो सकता बेचारी घर चली गई होगी, हमारा जगन्नाथपुरी वाला घर क्या हुआ होगा, कौन रहता होगा उसमें, ऐसा सोचते थे। लेकिन मन में सोचते कि मैं किसी को कहूँगा कि हम वहाँ गोता लगाए, यहाँ उखरे, ऐसा ऐसा हो गया, मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, तो लोग कहेंगे दिमाग ठीक है कि नहीं, पागल तो नहीं हो। इस डर के, संकोच के मारे किसी से कुछ नहीं बोलते थे। एक दिन मन में सोचा कि चलें दशाश्वमेध पर स्नान करके मध्याह्न संध्या करके आवें। तो मध्याह्न संध्या के लिए जैसे ही दशाश्वमेध घाट पर आए, जैसे ही गोता लगाया, सो क्या देखते हैं कि हम जगन्नाथपुरी में स्वर्गद्वार द्वार के समुद्र में खड़े हैं। और ये क्या हुआ, काशी से यहाँ कैसे आ गए? वहाँ का परिवार वहाँ रह गया, लड़के बच्चे, उनके बच्चों के ब्याह हो गए। आश्चर्य की बात महाराज जी। तो चलें, जल्दी चलें, यहाँ ब्राह्मणी मरी होगी कि जी होगी, चलें। तो जल्दी जल्दी धोती गमछा निचोड़ा तक नहीं, अपना कमंडल ऐसी खाली लेके अर्ध विक्षिप्त पागल की तरह, पानी टपक रहा है कपड़ों से, और पहुंच गए ब्राह्मणी के पास। जिंदा है कि मर गई, कहाँ चली गई? आए तो क्या देखे, ब्राह्मणी बोली, रोज संध्या करके आते थे, आज बिना संध्या किए चले आए। अभी तो गए थे, अभी तुरंत चले आए, मध्याह्न संध्या तक नहीं की। हमने चूल्हे पर जो अदन धरा था, खिचड़ी बनाने की कह के गए थे, वो पानी अभी गर्म नहीं हो पाया। इतनी जल्दी क्या पड़ी थी, एक गोता लगा के चले आए। अब कपड़ा पहनो, तिलक स्वरूप करो, मध्याह्न संध्या करो, तब तक खिचड़ी बन के तैयार हो जाएगी। बोले, देवी तुम्हारी खिचड़ी का पानी गर्म नहीं हुआ, हम तो बनारस में 12 साल तो पढ़े, फिर गुरुजी की आज्ञा से गुरुपुत्री से विवाह किया, वहाँ भी बच्चे हो गए, और वहाँ भी सबके नाती पोते ब्याह काज हो गए, और हम वहाँ मध्याह्न संध्या करने आए थे, फिर यहाँ आ गए। बोले, आप पागल तो नहीं हो गए, आप ठीक तो हैं?
कहा नहीं नहीं देवी, मैं बिल्कुल पागल नहीं हूँ, मैं शास्त्रों का चूड़ांत विद्वान हूँ, क्या बात बोल रही हो? बोले कुछ नहीं, तुम्हारी तबीयत खराब है, लेट जाओ थोड़ी देर। ब्राह्मणी ने कपड़े पहना के लिटा दिया। मन में सोचने लगे, प्रभु क्या हो गया, मैं वस्तुतः पागल हो गया हूँ क्या? ये क्या हो गया? हे जगन्नाथ, हे जगन्नाथ, हे जगन्नाथ रक्षा करो। जगन्नाथ जी प्रकट हो। बोलो जगन्नाथ भगवान की। जगन्नाथ जी बोले, ये आपने योग माया देखने की इच्छा व्यक्त की थी, तो सच्ची बात यही है कि अभी खिचड़ी का पानी गर्म नहीं हुआ, इसी बीच में इतना सब दिखाई सुनाई पड़ गया, इसी का नाम योग माया है। इस विलक्षण जगत की सृष्टि भगवान जो करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं? अपनी अचिंत्य शक्ति योग माया का आश्रय लेकर के ही करते हैं। जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। ये त्रिगुणात्मिका जो भगवान की माया है, इसी माया से भगवान सृष्टि का विस्तार करते हैं। पाए जाहि अनुशासन माया, मानस जी में कहा है, भगवान का संकेत पाकर के सब काम उनकी माया कर देती है। इनको कुछ नहीं करना पड़ता, ये तो मंद मंद मुस्कुराते हुए चैन की बंसी बजाते रहते हैं, माया सब काम करती है। अब आप बताओ, अब किसी को शंका रहेगी? अब तो कोई कहेगा कि एक ब्रह्मा जी की आयु एक दिन के नंदोत्सव में स्थापित हो गई तो भी आपको संदेह नहीं रहेगा। इसलिए योग माया मुपाश्रिता,